औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ास बात टीवी की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूं आपका होस्ट नईम शाह शिराज़ी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका तारुफ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी फील्ड में पब्लिशिंग हाउस में और कई फलाही इदारों में बैक वक्त काम किया है और ना सिर्फ एक नामवर शख्सियत के तहत काम किया है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए काम किया है। तो आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उस हस्ती से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब का नाम? मोहम्मद कासिम जलाली। मोहम्मद कासिम जलाली साहब, आपने पब्लिशिंग की फील्ड में एक अरसा दराज से काम किया है, तो अपने पब्लिशिंग फील्ड के हवाले से और अपने मकतब गौसिया जो आपका एक इदारा है इसमें आपकी बेशुमार कुतुब अब तक शाये हो चुकी हैं, इस हवाले ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा कि आपने अब तक कौन कौन सी किताबें शाये की, किन किन मौज़ूआत पर किताबें शाये की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 1996 में हमने मकतबा गौसिया की बुनियाद रखी और अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद कुतुब हम शाया कर चुके हैं। मकतबा गौसिया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 ज़बानों में कुतुब को शाया कर रहा है, जिनमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश और फ़ारसी। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की एक बड़ी तफसीर जिसका नाम तफसीर रूहुल बयान है और जिसके राइटर अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ये किताब अरबी में शाया हुई है। इसका तर्जुमा मुफ्ती फैज़ अहमद उवैसी साहब ने किया है और ये तकरीबन 12 जिल्दों में ये किताब शाया होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आ चुकी है। लेकिन अब चूँकि जिस दौर में ये किताब शाया हुई थी तो इस पर तखरीज का काम नहीं था, तस्हीह का काम नहीं था। अब हम इसको एक जिद्दत के साथ जो है वो मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नए सिरे से इसकी कंपोजिंग हो रही है, प्रूफरीडिंग हो रही है, तस्हीह हो रही है, तखरीज हो रही है और अच्छे टाइटल, अच्छी बाइंडिंग, अच्छे कागज़ के साथ अनकरीब इंशाल्लाह ये मंजर आम पर आ जाएगी। इस वक्त किताब तो मौजूद है लेकिन चूँकि इसमें से 3 जिल्दें तखरीज शुदा हैं, बाकी गैर तखरीज शुदा है। सेट तो पूरा मुकम्मल है 12 जिल्दों का और ये तकरीबन 13,000 से जो है वो ज़ायद सफ़ात पर ये किताब जो है मुश्तमिल है। अभी एक नई किताब हमारी आ रही है जो कि मुस्नद इमाम आज़म की शरह है। अल्लामा सईदुल्लाह खान साहब का नाम सुना होगा, जिन्होंने सईदुल हक के नाम से किताब शाया लिखी है। ये किताब तकरीबन 4 जिल्दों में आ रही है, जिसके सफ़ात तकरीबन कम व बेश 2800 से 3000 के अंदर अंदर ये किताब है। इसी तरह एक किताब तकरीबन आ रही है तकरीबन 600 सफ़ात के आसपास, बेनमाजी का अंजाम, और इसके राइटर हैं अल्लामा सदीक चुनौती सैफ़ी साहब, जिन्होंने इस किताब को जो है लिखा है और मकतबा गौसिया इस किताब को छापने की सादत हासिल कर रहा है। इसी तरह एक नई किताब हमारी और आ रही है, या अय्युहन नबी। चूँकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताला जल्ल जलालहू व आज़म शानहू ने जहाँ जहाँ अपने प्यारे हबीब को या अय्युहन नबी कहकर मुखातिब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के अंदर उसकी मुकम्मल तफसील होगी, उसका तर्जुमा होगा, मुफस्सिरीन ने क्या लिखा उसके बारे में, मुहद्दिसीन ने क्या लिखा उसके बारे में। तो ये बड़ी नायाब और बड़ी जामा और बड़ी मुस्तनद किताब है जो कि अल्लामा सादत अली कादरी साहब ने लिखी है। इनकी इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू 2 जिल्दों पर इससे पहले ज़ियाउल कुरान ने भी छापी है, लेकिन चूँकि या अय्युहन नबी अब तक किसी इदारे ने नहीं छापी तो ये नायाब किताब है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये पब्लिश होकर जो है वो मार्केट में आएगी। इसी तरह अगर हमारी किताबों के बारे में किसी को मालूमात हासिल करनी है तो यकीनन इस इंटरव्यू के बाद मेरे नंबर भी इसमें चल जाएंगे, तो वो हमसे रब्ता करके वो PDF के अंदर जो है वो फहरिस्त भी हम इंशाल्लाह आपको भेज देंगे। जनाब, आपने ये किताबें छापी हैं, दीनी किताबें, तकरीबन कलेक्शन आपका दीनी है, तो ये किताबें सिर्फ पाकिस्तान के हद तक महदूद हैं या बाहर मुल्कों में भी जाती हैं किताबें? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में पाकिस्तान के हर शहर में ये बुक्स हम भेजते हैं यहाँ से, और तकरीबन कोई 46 से ज़ायद ममालिक में, जिसमें अरब कंट्री भी है, यूरोप भी है, ये बुक्स जाती हैं। और हमारे पास 48,000 से ज़्यादा कलेक्शन है। यानी वैसे तादाद के नाम लिहाज से तो लाखों किताबें हैं, लेकिन वैरायटी के लिहाज से, टाइटल के लिहाज से तकरीबन 48,000 से ज़ायद कुतुब हैं और तकरीबन 750 इदारों की किताबों को हमने एक छत तले जमा किया है, ताकि जिन लोगों को लाहौर की किताब चाहिए, भावलपुर की चाहिए, बेरूत की चाहिए, लबनान की चाहिए, मिस्र की चाहिए, कोयटा की चाहिए और पेशावर की कोई किताब चाहिए, तो वो किताब उनको एक छत तले मुयस्सर आ सके, ताकि इस किताब को हासिल करने में उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जनाब, पब्लिशिंग हाउस में तो आपने माशाल्लाह अच्छा खासा काम किया हुआ है,
अलावा से आपके बारे में ये भी कहा गया कि आप फलाही कामों में भी अबूर रखते हैं और आपने मुख्तलिफ किस्म के फलाही काम किए हैं, तो सर अपने फाउंडेशन के बारे में ज़रा अपडेट कीजिएगा। असल में ये जो किताबों का सिलसिला है, ये तो आपको पता ही है कि एक मिशन है, एक खिदमत है और लोगों तक एक अच्छा लिटरेचर हमने मुहैया करना है। क्योंकि इस पुरफितन दौर में जहाँ लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो रही है, अखलाकी इक़दार ख़त्म होती जा रही हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूरी होती जा रही है, माँ बाप का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है, बुज़ुर्गों का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि हमारा पूरा इस वक्त मीडिया और हमारे तालीमी इदारों के अंदर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की बहुत कमी है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं मीडिया के अंदर, ऐसा नहीं है। इसी तरह एजुकेशन सेंटरों में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, वो लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो हमने ये सोचा कि यार एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो लोगों के अंदर एक दीन को, एक अखलाकी इक़दार को, एक इंसानियत को प्रमोट करें। लेकिन इसके साथ साथ जब हमने देखा कि ये सिसकती हुई इंसानियत, ये तड़पती हुई इंसानियत, ये परेशान हाल लोग जो कि मजबूर हैं, माजूर हैं, तो कोई ऐसा इदारा भी बनाया जाए जो उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम मुख्तलिफ शोबा जात में काम कर रहे हैं, जिसमें से एक डिस्पेंसरी हमने यहाँ खोली अपने इलाके के अंदर, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 50 रुपए की पर्ची पे चेकअप भी होता है, उसी के अंदर क्लिनिक की मेडिसिन भी होती हैं, उसी में सिरिंज भी है, उसी में इंजेक्शन भी है, उसी में ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, उसी में वेट भी चेक किया जाता है। इस तरह नेबुलाइज की मशीन भी वहाँ रखी हुई है। तो वो 50 रुपए के अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलाका है पुरानी सब्जी मंडी का, इसमें अक्सरियत गरीब लोगों की है। और इसी तरह हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम आइस का कैंप लगाते हैं, कभी हम जनरल ओपीडी का कैंप लगाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के कैंप्स लगाते हैं जिसमें लोगों को फ्री मेडिसिन दी जाती हैं, उनका फ्री इलाज किया जाता है, उनका फ्री चेकअप किया जाता है। इसी तरह जब ये ज़लज़ला आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी तादाद में हमने यहाँ से खेमे बनाकर जो है वो एबटाबाद और हज़ारा और कश्मीर में जो ज़लज़ला था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से जो भेजा। रमज़ान के अंदर जो है तकरीबन इस दफ़ा लॉकडाउन में 1250 घरों में हमने राशन तकसीम किया और तकरीबन 700-750 घरों में डेली का जो है वो खाना भी तकसीम हुआ। इसमें सैलानी वेलफेयर का अगर मैं नाम ना लूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पर एतमाद करते हुए, भरोसा करते हुए जो है वो वेलकम के साथ तावन किया और वेलकम ने फिर अपनी सोर्सेज को इस्तेमाल करके हमारे जितने भी रज़ाकार हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह हैं, जो उन्होंने अपना वक्त अपना तमाम कुर्बान करके, यहाँ तक कि इफ्तारी भी बाज़ का ऐसा होता था कि हम मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर, रोडों पर कर रहे होते थे। तो घर घर जाकर जो है वो उनको खाना पहुंचाया। क्योंकि आप समझते हैं कि लॉकडाउन के अंदर हमारे इस इलाके में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मजदूर तबका है, वो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले हैं। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो ज़ाहिर है सारे कारोबार बंद हो चुके थे और उनकी नौबत जो है फाकों तक आ चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ हमारे दोस्तों ने भी तावन किया, मुखैर हज़रात ने। मैं अगर उनका जिक्र ना करूँ तो ये भी ज़्यादती होगी। उनके लिए मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इसकी उन्हें जज़ाए खैर दे और दुनिया और आखिरत की उन्हें भलाइयाँ अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया जनाब। कैमरामैन मोहम्मद सादिक तनोली और मोहम्मद जावेद के साथ नईम शराजी, खास बात टीवी, कराची।